हेलो। हाँ ठीक है। कौन सी महानगंज में बस स्टैंड ग्राउंड ले रहे ठीक है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं ये वाला कंप्रेशन बड़े टाइम पे। ठीक है, छोटे छोटे जितने छोटे छोटे कंप्रेशन है, ये छोटे कंप्रेशन को हम अवॉइड करके एक बड़ा कंप्रेशन ढूंढेंगे और उसके लिए हमें यूटिलाइज करना होगा अपने जोन्स को। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी रैली कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जो ये कंप्रेशन बना है उसको ही हम जो है अपनी आंखों से देखेंगे जोन्स के थ्रू। ठीक है, तो इसको मैं पहले बंद करता हूँ। देखो, सबको पता है कि यू आर ऑल कोई प्रो ग्रुप में, कोई 1 ईयर ग्रुप में। सो आपको बेसिक तो पता है कि इंडिकेटर में 4 जोन्स हैं और ये 2 जोन्स बायर्स के हैं, 2 जोन्स सेलर्स के हैं। ठीक है, सो ये एरिया आपका पूरे का पूरा सेलर का। ठीक है, और ये एरिया आ गया आपका पूरा बायर का। ठीक है, सेलर का एरिया या बायर का एरिया। ठीक है, सो जब मार्केट एक ही रेंज में घूमती है और वो मिनिमम 2 जोन्स चाहिए, 3 जोन्स होंगे तो और बढ़िया है, 2 जोन्स हो तो ठीक है, लेकिन उसका क्राइटेरिया और है। उस मार्केट को इसी जोन्स के अंदर घूमना है और आपके जोन्स शिफ्ट नहीं होने चाहिए पहले तो। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। और फॉर एग्जांपल जैसे ये था, सेम जोन्स, मार्केट एक ही जोन्स में घूम रही है। एक डे हो गया बैंक निफ्टी का, ये सेकेंड डे आपका ये हो गया। ठीक है, तो रेंज कितनी है? 50,000 के स्टॉक की रेंज कितनी थी? 400 पॉइंट। ठीक है, नॉट इवन 1%, 0.9% की रेंज में टोटली घूम रहा था। सो इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो बड़े आराम से इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देगा। पहले तो आप देखो कि सेम रेंज में 2 दिन एटलीस्ट मार्केट होनी चाहिए और उसमें एक या दो येलो कैंडल मिल जाए ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा वो आपके लिए। ठीक है, अगर आपको एक या दो येलो कैंडल मिल जाए, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स हो। हम देखते हैं यहाँ पे जो ये रैली आई थी, तो उस टाइम यहाँ पे क्या सिनेरियो बना हुआ था। एक येलो कैंडल 3 मिनट में थी ये। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 5 मिनट में। आजा भाई जो कहाँ है तू? ये सो यहाँ पे हमें एक ही मिली है, नहीं दूसरी है। ठीक है, 2 येलो कैंडल्स। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या था? इवन आप इसको देख सकते हैं या इवन इसको भी देख सकते हो। ठीक है, ये 4 डेज का कंप्रेशन ऑलमोस्ट। ठीक है, 4 डेज का नहीं, 2 डेज का गिना जाएगा। हाँ सॉरी, बाय बाय। यहाँ पे आपका एक येलो कैंडल आपकी यहाँ आ गई और आपका ये आपका आ गया कंप्रेशन, यानी एक जोन और ये जोन दोनों मैच कर रहे थे। आपको ट्रेड कब लेना है उसकी प्लानिंग होगी नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, जब आपका जोन शिफ्ट होगा, बायर जोन शिफ्ट होगा सेलर के एरिया। ठीक है, जब आपका बायर का जोन जो शिफ्ट होगा सेलर के एरिया में और मार्केट आपकी लगातार 2 दिन एक ही जोन के अंदर घूम रही हो, यानी बायर्स और सेलर के रेंज के बीच में, दैट इज द बेस्ट कंप्रेशन। कि दोनों साइड में इक्वल फाइट चल रही है, जो विन करेगा ना वो हमेशा अपना रिवॉर्ड लेने के लिए जाएगा ही जाएगा। तो सेम सिनेरियो आपका जो है यहाँ पे 12 तारीख को यही हुआ था। यहाँ पे बैंक निफ्टी आपकी यहाँ पे जो है फाइट चल रही थी। ठीक है, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ? जोन आपका शिफ्ट हो गया ऊपर को। जैसे आपको पता है 1 मिनट की कैंडल में जोन तो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पता लगे कि जोन शिफ्ट हो गया, पूरे का पूरा जोन टू जोन बराबर आया, इसमें एक
फेक ब्रेकआउट ढूंढने का भी तरीका है। अगर आपका जोन पूरा शिफ्ट ना हो, आधा शिफ्ट हो, तो बेटर है कि आप उस दिन उसको अवॉइड कर दो उस रैली को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बना, जोन आपका कंप्लीटली जोन टू जोन शिफ्ट हुआ। आ, आपका डिमांड टारगेट जोन जो सीधा एक जोन ऊपर आ गया, सेम यहीं पे सिनेरियो बना आपका। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने फ्यूचर बाई करके कॉल हेज पुट के साथ इसको हेज किया होता, ठीक है, यहाँ पे आपने हेज करके छोड़ा होता उसको, तो यहाँ से आप टारगेट कितना बढ़ा लेते, जो ये रैली आई थी पूरी की पूरी, आप उसको कैप्चर करते, एटलीस्ट एटलीस्ट यहाँ तक तो लेके जाते हैं 2200 पॉइंट। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये हो गया, हम ये वाला एरिया का यहाँ तक कैप्चर कर लेते तभी भी बहुत था 2200 पॉइंट का। ठीक है, अगर आपने पूरी कैप्चर की होती तो 2200 प्लस, यानी आप यहाँ पे एग्जिट कर दो वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे की एक्सपायरी थी ना, 1000 पॉइंट और लेके चलो, 3300 पॉइंट की रैली आप कैप्चर करते पूरे की पूरी। एक्सपायरी के दिन तक आपने इसको होल्ड किया होता तो आपको 3300 पॉइंट पूरे मिलते। 3300 पॉइंट का मतलब है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप जो है कैपिटल आपका यूज हो रहा है अराउंड 65 to 70,000, और आपको टारगेट मिल रहा है 1.5 लाख का। मेरे से ये मिस हो गया था, अब मैं मिस नहीं करूंगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत, अगर ऐसा ऐसा एक ट्रेड आपको एक महीने में, दो ट्रेड ऐसे ऐसे दो आपको एक महीने में मिल जाए ना, तो और चाहिए कुछ नहीं। हम क्यों डेली का कॉल पुट करें, एक ट्रेड लगाकर उसकी पूरी रैली आप कैप्चर करो ना प्रॉपर तरीके से। अभी यहाँ पे कंप्रेशन बन रहा है लेकिन आपके जोन ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे प्रॉपर आपका सेटलमेंट नहीं है, वी हैव टू वेट बायर और सेलर का जोन सेटल होने दो, और वो होगा 1 तारीख को। ठीक है, उसके बाद हमें पता लगेगा कि मार्केट क्या चाहती है और बायर सेलर्स में कौन जीतेगा। ठीक है, अब इसी को हम बैंक निफ्टी को हम बैक टेस्ट करते हैं प्रीवियस डेटा, जहां पे सेम सिनेरियो बना। एक मिनट, मैजिक लाइन ऑफ करने दो, थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ कंप्रेशन है लेकिन आपके जोन्स बराबर नहीं है, ऊपर नीचे जोन्स, तो वी विल अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, इसका रैली छोटा सा होगा, 500-600 पॉइंट का रैली होगा, 700 पॉइंट का रैली है। ठीक है, ये देखो 3 डेज का कंप्रेशन है। हाँ आइए ठीक है, जोन्स आपके ऑलमोस्ट सेम है, जैसे जोन्स आपके शिफ्ट हुए उसके बाद कितना रैली, क्या रैली मिला आपको, 1200 पॉइंट डे 1, 5 फेब को जोन, आपके 6 फेब को सेम जोन, 7 फेब को सेम जोन, 8 फेब को क्या हुआ, सॉरी 10 फेब को क्या हुआ, जोन्स आपके शिफ्ट हो गए, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। आपने यहाँ पे एक फ्यूचर सेल करके कॉल कॉल के साथ हेज किया होता है ना, तो 1 2 3 दिन में आपको टारगेट मिल जाता है 1200 पॉइंट का। चलो 1200 पॉइंट नहीं ले रहे, छोड़ दो, अगर आपने इसको यहाँ पे भी एग्जिट किया होता, ठीक है, रिवर्सल में 900 पॉइंट पे, तो 900 पॉइंट का मतलब है यू आर कैप्चरिंग ऑलमोस्ट, बैंक निफ्टी में 900 पॉइंट का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 35 to 40 के। ठीक है, 3 दिन में, क्योंकि और कंप्रेशन के बाद जब भी मार्केट मूव करेगी ना, वो जल्दी मूव करेगी, 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
तो इस चीज को हमें देखना है और आराम से इसमें कैप्चर करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर, यहाँ पे जो कंप्रेशन बना मैंने यहाँ पे एंट्री डाल दी, मैं टारगेट कैसे लूँ? सिंपल है, यहाँ पे आप जो शिफ्ट कर दो अपने एक जोन और लगा लो वीकली का। वीकली क्या बोलता है? हिस्ट्री ऑफ आया ना टारगेट पे आपके सामने। ये टारगेट तो ले सकते थे आप आराम से यहाँ तक का, आपने यहाँ पे सेल मारा है, आपको ये टारगेट मिल जाता है। कारण क्या था? कंप्रेशन का जोन था। सो आपको एंट्री भी अब पता है और टारगेट भी आपको पता है कि मैंने लेना क्या है। ठीक है, इसका प्रीवियस कहीं आपको एक और रिप्लाई देख लेते हैं आपके सामने। ये देखो, पर ये उतना ज्यादा खास नहीं क्योंकि पहले भी ऊपर ब्लास्ट कर गया था। ठीक है, तो छोटा सा ऐसे ऐसे रैलीज छोटी मिलेगी आपको हमेशा। कितने पॉइंट है? 700 पॉइंट की। छोटी रैली छोड़ दो, 700 पॉइंट वाली अगर प्रॉपर तरीके से ये जोन शिफ्ट होता है यहाँ के लिए तब मजा आता है। इसने पूरा जोन शिफ्ट नहीं किया, ये जोन आपका यहाँ आना चाहिए था, जोन के साथ लेवल मैच होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये प्रॉपर कंप्रेशन होता है ना इस जोन का, क्योंकि यहाँ पे सेलर भी अफेक्ट हो रहा था, बायर भी अफेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे डिसाइड नहीं थी रैली। रैली बेशक ऊपर गई है लेकिन प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं गई। हाँ, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो। हम्म, ये रैली हमारी कंप्रेशन में नहीं थी। क्या पढ़ा? ਇਹ ਹਾਂ ਫਲੋ ਟਰੈਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸੀਪੀਪੀਸੀ 30 ਹੈ ਇੱਕ नेक्स्ट 5 सर एक मिनट, मेरे को जरा सा 5 मिनट का टाइम दीजिए।
हाँ सॉरी, हाँ थोड़ा सा छोटा सा काम पड़ गया था मेरे को। सो हमें चाहे रैली जहां मर्जी चली जाए, अगर इस बेस पे आपको ट्रेड लेना है ना, तो आपको पूरे का पूरा जो रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा कंप्रेशन जो बना था, दिस इज नॉट ए गुड कंप्रेशन। हाँ ये वाला भी नहीं बनेगा, जोन शिफ्ट हो गए थे एक ही जोन में। ये बना था आपका यहाँ पे। हम्म, ये वाला लेते हैं लो जोन्स। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका कंप्रेशन पूरा था इस जोन में, ब्रेकआउट दे दिया, सो थोड़ा सा उसमें ध्यान से हमें काम करना होगा। जोन शिफ्ट हुआ प्रॉपर, सेल का ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर सेल करते हैं और कॉल के साथ इस पे हेज करते हैं। सो ये आपको टारगेट नहीं दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करते या फिर छोटा मोटे लॉस के साथ आपको एग्जिट करना पड़ता। कारण क्या था, क्योंकि ये आपका कंप्रेशन हुआ था 20 तारीख को। ठीक है, और ये आपको जो इसने दिया है, ये दिया है 3 जनवरी को। ठीक है, तो आपका जो एक्सपायरी था ना, तो उस एक्सपायरी के बाद ये इसने जो ये डाउनफॉल दिया है। सो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी एक्सपायरी कब, इवन आप नेक्स्ट मंथ में जा सकते हैं, बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी है। ठीक है, अगर 20 तारीख को, तो मैं वैसे भी बोलता हूँ कि 20 के बाद तो हमेशा नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में बैठो, सबसे बेस्ट है। ये देखो यहाँ पे कंप्रेशन बना था आपका सेम, बहुत प्यारा कंप्रेशन था। ठीक है, यहाँ से कितने पॉइंट मिले, जैसे आपका जोन शिफ्ट हुआ, यहाँ से आपको सेम डे आपको मिल गया है 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट की रैली एक ही दिन में। इसको मैं वीकली में कन्वर्ट करूँ, टारगेट हमारा सही है क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पूरा मिला, मिला आपके साथ। ठीक है, अब मैं इसको एक और बैक टेस्ट कर लेते हैं आपके सामने ही। ये कंप्रेशन, ठीक है, जोन ऑलमोस्ट सेम, जोन आपका शिफ्ट हुआ ऑलमोस्ट। ठीक है, छोटा सा ऊपर नीचे था, ब्रेकआउट दिया, रैली आपको, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं वीकली जोन्स के साथ टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ से टारगेट आपको कहाँ का मिला, उससे ज़्यादा ही मिला, लेकिन हमारा टारगेट ये जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टारगेट मिला 1100 पॉइंट का। ठीक है, कीप इट सिंपल, कुछ नहीं करना है। डेली जोन्स को आपको मैच करना है, 2 जोन्स आपके सेम मिलने चाहिए, तीसरा जोन जोन आपका शिफ्ट होना चाहिए। टारगेट आपको वीकली जोन्स पे करना है। अब इसी को हम किसी भी स्टॉक्स में ले लेते हैं जो अच्छा मूवमेंट देने वाला है। फॉर चलो इस बार एयरटेल बहुत अच्छा भागा था ना, एयरटेल को कैप्चर करते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। ठीक है, लेकिन जोन शिफ्ट नहीं होगा। जोन तो आपके प्रॉपर फिक्स है, ये है यहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट है, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, क्योंकि आपके जोन्स ऑलमोस्ट सेम घूम रहे थे, छोटा मोटा प्लस माइनस था।
एक्चुअल जो शिफ्ट हुआ है एयरटेल का यहाँ से शिफ्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे किसी ने सेल मारा होता 18 तारीख को, वो टारगेट लेके जाता पूरा के पूरा 24 तक। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, 4-5%। वाह, 5% बहुत बड़ा टारगेट होता है स्टॉक्स में। हम्म, देखो कंप्रेशन है, जोन्स ऑलमोस्ट आपके सेम थे, लेकिन आपका नेक्स्ट जोन जो शिफ्ट नहीं हुआ पूरा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फेक ब्रेकआउट से तभी बचोगे जब आपको जोन्स दिखे प्रॉपर मैच होते। थोड़ा सा पॉइंट फर्क हो ना, कोई इशू नहीं, यहाँ पे बहुत दूर का फर्क था। अगर ये यहाँ पे होता ना तो मैं मान लेता इसको कि ठीक है ये ब्रेकआउट देने वाला। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कब जोन्स का कंप्रेशन आपको ऐसे फाइंड आउट मिलेगा। जैसे यहाँ पे था, एक जोन आपके ये बायर के एरिया में, सेलर के एरिया में, तीसरा दिन आपका सेम रहा। उसके बाद इसने चौथे दिन मूवमेंट दी, लेकिन जोन्स आपके शिफ्ट नहीं हुए। पांचवें दिन आपका जोन्स बिल्कुल थोड़े से शिफ्ट हुए, लेकिन वो मोमेंटम नहीं था, ठीक है। ये अवॉइड करेंगे, ऐसा वाला ट्रेड नहीं चाहिए। जोन्स हमें प्रॉपर शिफ्ट चाहिए। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन जोन शिफ्ट हो, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर गई, यहाँ पे आपका एक बाई बनता था, टारगेट आपका वीकली जोन। हेलो, एक के दिन में आपको टारगेट देगा। आर वी क्लियर? आई थिंक आप तो समझ गए होंगे जोन्स का कंप्रेशन क्या होता है। बॉलिंजर बैंड देखने की जरूरत नहीं, आप अपने जोन्स के ऊपर जो है इसको काम यूटिलाइज कर सकते हैं। बस जो थर्ड जोन है या फोर्थ जोन जो है, या इवन फिफ्थ जोन जो शिफ्ट हो तो प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो। यानी बायर के एरिया में सेलर आना चाहिए, सेलर के एरिया में बायर को आना चाहिए, सिंपल रखो। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा कंप्रेशन है, 1 2 3, ठीक है। अब मंडे को जो इसका चेंजेस आएंगे ना, उसमें आपको पता लग जाएगा कौन सी साइड को मार्केट को जाना है। क्योंकि बड़ी रैली लेनी है तो आपको कुछ पॉइंट्स छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने का मतलब है ये वाला एरिया, इस एरिया में आपको ट्रेड ही नहीं करना है। इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, या इसके ब्रेकडाउन के नीचे आपको ट्रेड लेना है, सिंपल है। लेकिन इसको प्लीज ब्लाइंडली कॉल पुट मत करना, या डब्बा ट्रेडिंग मत करना जो करते हैं, ठीक है। इसको हैच करके चलना, क्योंकि बड़े प्लेयरों के साथ आपको खेलना है, तो बड़े प्लेयरों की तरह आपको हैच करना पड़ेगा। जो श्योर शॉट आपको ट्रेड मिलेंगे ना, वो ऐसे ही मिलेंगे। आपके सामने एयरटेल दे दिया है मैंने, आप इसको मंडे को देखना क्या होता है, ठीक है। सो अब किसी को कुछ डाउट है तो वी आर रेडी टू क्लियर, वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट, पहले मेरे को अनम्यूट करने दो आपको। नीरज खन्ना जी, गुड इवनिंग सर, गुड कैसे हैं? इवनिंग जी, बढ़िया जी, आप सुनाइए। बढ़िया सर। सर अच्छा हाँ ये बताइए, ये जो जोन शिफ्ट होगा, जोन को आप कह रहे हो शिफ्ट होगा, ये हाँ, कितना शिफ्टिंग को शिफ्टिंग माना जाएगा? एक जोन। मतलब सपोजिटली डिमांड टारगेट जोन आपका डिमांड देखो जोन पे आ जाएगा। ये फॉर एग्जांपल, या आपका जो डिमांड जोन जो सप्लाई जोन पे चला जाए, ठीक है, ये सप्लाई अच्छा जोन आपका डिमांड जोन पे आ जाए, नेक्स्ट जोन जो ठीक है, ये बीच में फंस गया है तो वो नहीं है। हाँ वो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है उसको, वो फेक ब्रेकआउट आ गया आपका। ओके, क्योंकि तो आपके सर हाँ, बायर्स और आपके सेलर्स जो अनसर्टन है कि मार्केट का कौन सी साइड में लेके जाना है। ओके, हाँ, तो 1 मिनट सर बीटीसी का चार्ट खोलिए। बीटीसी
कौन से वाला खोलूं? वही सर, माइनस बीटी बीटी पी वाला। कोई भी खोल देते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं। तो सर अब ये देखिए, इसमें तो कंप्रेशन ही चल रहा है एक तरीके से। बिल्कुल कंप्रेशन चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके का कंप्रेशन चल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन आज इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन जोन्स आपके शिफ्ट नहीं किए। सर ब्रेक डाउन दिया है वो तो सुबह से सुबह मनीष सर ने लिख दिया था बीटीसी फटेगा। हाँ। वो लेकिन फटा नहीं, फट के चला गया। ठीक है, लेकिन हमारे जोन शिफ्ट नहीं हुए ना सर, इसलिए हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। आप वही। इसके लिए कल वेट करेंगे, कल मॉर्निंग में क्या इसका जोन्स बनते हैं ना, ठीक है? मैं तो सुबह अगर कल इसका रात देखो, को आप इसको इवन 4 आवर्स में शिफ्ट कर लेते तभी भी आपको पता लग जाता है। देखो हुआ शिफ्ट, 4 आवर्स में तो शिफ्ट हो गया सर। ये शिफ्ट हो गया ना आपका, यहाँ यहीं से शिफ्ट हो गया पूरे का पूरा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेल बनता था, ओके। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट जोन जो मैं वीकली कर देता हूँ। तो अभी इसका टारगेट ये आना चाहिए, ओके। अब वो ठीक है। मनीष सर तो बुलिश हुए बैठे हैं। चलो ठीक है सर, लेकिन उन्होंने 4 आवर्स में नहीं देखा होगा ना ट्रेंड क्या चल रहा था। हाँ वही है। वो मैं सुबह उठा 6:30 बजे, रात को क्लास ली थी, हम्म, 6:30 बजे उठा, उनका मैसेज देखा, वो हाँ। बिल्कुल टॉप पे बाय कर लिया, और बस वो आधे पौने घंटे में उसने काम कर दिया। तो असल तो लगाया था ना आपने, सर नहीं लगाते, वही तो दिक्कत है सबसे बड़ी। अरे बिटकॉइन बर्बाद कर देगा बिना स्टॉप लॉस के। हाँ सर, इतना बड़ा रैली, आप इतनी बड़ी रैली देखो, कितनी बड़ी रैली है, अरे 250 बहुत 2,500 के पॉइंट्स की रैली है, हाँ। ठीक है। मतलब आज तो उठा ही नहीं, बिल्कुल गिरता ही हाँ, चला गया। अगर आपने इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना था ना, इसके ऊपर आपको हाँ। ट्रेड लेना था तो सिंपल था आपके लिए, 4 आवर का आपने जोन रखा हुआ था, क्योंकि 24 आवर्स मार्केट चलती है, तो बेटर है कि हम उसको 4 आवर्स में बीटीसी को देखें तो बहुत अच्छा आपको ट्रेंड का एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। अब सर हमने सोचा मनीष सर बोल रहे हैं तो ओके ही होगा सब कुछ। जोन शिफ्ट हुआ, ठीक है, आपके सामने उन्होंने देखो, जोन शिफ्ट हुआ, आपके सामने शिफ्ट हुआ है ना। हाँ यहाँ से आपने सेल मारा होता तो चलो 2000 पॉइंट तो कैप्चर कर लेते हैं, यहाँ से 2000 पॉइंट हो जाएंगे क्या? अरे हो ही गए 1890 पॉइंट, और क्या चाहिए, हो गए ठीक है। 2000। बट ऑन बुक्स हुए हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए अब ठीक है सर। हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल है। मैंने पूरा गोल्ड में कोई भी ट्रेड नहीं लिया पूरे वीक, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला था, और रात को किसी ने पूछा था कि सर कहाँ जाएगा, मैंने बोला था 3080, ठीक है। 3080 से रिवर्स हो गया 82 से 82 से, सही है सर। ठीक है। तो सर यहाँ से देखो ना कितने पॉइंट है, समझ गया सर, मैं समझ चलो गया। ये 30 पिप्स तो लेके जा रहे हैं। पर ये सर, ये तो आपने जोन टू जोन किया ना, इसमें कोई हाँ, कंप्रेशन वाला तो इशू नहीं था। ना इसमें कंप्रेशन तो यहाँ पे था, देखो यहाँ पे भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ, लो आपके सामने शिफ्ट हो जाएगा 4 आवर्स सर। और अच्छा ठीक। इसको मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ, 5 मिनट। चलेगी चलाओ। नहीं इसमें तो नहीं सर, कंप्रेशन नहीं दिख रहा है जोन्स के, क्योंकि जोन्स धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहे थे इसमें ना। 2 जोन्स आपको कहीं नहीं यहाँ मिले, आपके ये 2 जोन्स, ठीक है। ठीक है। इसका शिफ्ट हुआ जोन, नेक्स्ट जोन, ठीक है। ओके आपका यहाँ पे बाई बनता था, ओके। लेकिन यहाँ पे इशू पता क्या है सबसे बड़ा, कि हमारे पास यहाँ पे हेजिंग के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ अगर मान इसमें लो नहीं। हाँ मार्केट रिवर्स होगी तो आप हेज करके अपना लॉस तो सिक्योर कर सकते हो। हाँ वो सर, दिक्कत, हेजिंग से याद आया, वो सर उस दिन भी पूछा था, वो आपने मुझे बोला था कि क्योंकि मेरा जो ब्रोकर है IDFC में ना, मुझे हेजिंग की वो 60 डेल्टा की कॉल दिख नहीं रही थी, तो आपने मुझे बोला था कि निफ्टी ट्रेडर पे जाके देखने के लिए कहाँ पे। हाँ NSE की साइड पे चले जाओ। सर 1 मिनट खोल के दिखा देंगे कुछ। देखो मैंने अभी तक चेक कर लेते हैं वैसे तो, एक मिनट रुको।
सर ट्रेडिंग व्यू में तो दिखा देगा। हाँ Trading view में ट्रेडिंग दिखा व्यू देता में भी तो दिखाई देगा, एक मिनट रुको। है। हाँ ट्रेडिंग व्यू में दिखा देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खोलता हूँ निफ्टी ऑप्शंस 50। ग्रीक्स कहाँ आएंगे इसमें? ग्रीक्स नहीं है। वही तो, या तो उस पर क्लिक करने के बाद उसमें नहीं नहीं शायद नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए जरा। आप सर्च करो एनएससी डालकर निफ्टी ऑप्शन चेन। नहीं सर इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी अल्फा डेल्टा आता है। मैं बताऊं कहाँ से आता है ये सर? यहाँ पे जाके ये प्राइस लिखा हुआ है ना मिड कैप निफ्टी का सर। हाँ आप करते धीरे धीरे लेके जाइए 80 84 85 जो यहाँ पे नीचे 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 राणा नीचे, सर और नीचे बिल्कुल नीचे राइट साइड में नीचे राणा सर ये राइट साइड ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ side, ਬੈਲ और ਆਈਕਨ right ਬਣਿਆ side। ਬਾਟਮ ਤੇ ये ਰਾਈਟ वाला ਸਾਈਡ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਬਿਲकुल ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਿਆ हाँ नहीं सर ऊपर 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 सर जहाँ पे ये जो ये पेन पेन बना होगा उसके बराबर वाला जिसमें 4 डॉट्स है। यहाँ पे नहीं नहीं सर वापिस आइए सर सर आप। नीचे आपका कर्सर गया था वहां पे अभी ये बेल आइकन हाँ। बना हुआ ना, बेल आइकन से सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है ऊपर देखो आप राइट साइड में बॉटम पे यहाँ हाँ पे इस लाइन में इससे ऊपर जैसे नहीं सर नहीं ये सर ये हाँ ओके ये आ गया पीछे, ये नहीं आ सर गया ये अब नहीं है। मुझे आ गया। हाँ ये आ गया। हाँ जी यही है सर। हाँ सिंपल है, यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, ठीक है। जी सर, यहाँ पे भी आ जाएगा, वेबसाइट पे भी आ जाएगा। हेलो ओके ओके सर, हाँ जी। थैंक यू। आई क्यों भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ कल आई क्यों भाई, गलाया था हम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ओके। अब क्वेश्चन रह गया आपका अमित चोपड़ा जी। अमित जी अमित चोपड़ा जी नहीं है। राणा सर नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते जी, बोलिए। सर समझ में आ गया है काफी अभी आपके समझाने से। एक चीज राणा सर जो है कंप्रेशन देखना समझ में आ गया मोटा मोटा। अब पहली चीज सर ये कंफर्म कीजिए कि जो जोन शिफ्टिंग है हमें ट्रेड एंट्री तभी लेनी है। देखो एटलीस्ट हाँ जोन शिफ्ट होना चाहिए और आपकी मार्केट इस एरिया से नीचे होनी चाहिए एटलीस्ट। ये ले लो आप, यानी ये आपके 4 जोन्स कंप्रेशन, तो इसके नीचे आ जाती तो मैं यहाँ पे सेल के लिए सोचूंगा, बिल्कुल सेफ। ठीक है नहीं सर एंट्री नहीं हो रही, मुझे एंट्री पे डाउट हो रहा है सर। कंप्रेशन चाहे 2 दिन का हो 3 दिन का हो वो समझ में आ गया। ये आपका हाई आ गया, ये आपका लो आ गया। हाई लो क्यों है कि आपके जोन सेम है, जिसमें हाई लो एक रेंज आ गया। रेंज जो 2 दिन 3 दिन जो कंप्रेशन की रेंज बनेगी जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी हमारी एंट्री वहां है। अगर आप बिल्कुल एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो आप इसके नीचे जा सकते हो, इस रेंज की छोटी रेंज के नीचे। ठीक है, डिसीजन आपके ऊपर। मतलब मिडल ऑफ द जोन अगर शिफ्ट हुआ सर, एक पहली चीज तो ये बताओ कि परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं तो जोन शिफ्टिंग कितना मानोगे? 80 मान लोगे? मतलब कि थोड़ा सा गैप हो, या मान लो वो जो लाइनें ये आपका ऑलमोस्ट ठीक है। मतलब ये 90% हो गया सर। हाँ बिल्कुल 90%। तो 90 पे हम ट्रेड लेंगे बिल्कुल। और एग्रेसिव हम मिडल में ले लेंगे। अदरवाइज प्रॉपर अगर इसको फेक ब्रेकआउट को रूल आउट करना है तो हमें वेट करना चाहिए पूरा कंप्रेशन की रेंज टूटने का। बिल्कुल। और वीकली जोन पे जाके हम कर लेंगे, 4 आवर पे हम कंफर्म कर लेंगे शिफ्टिंग का। 4 आवर का सर देखो, एक्चुअली मैं ये तो आपको बीटीसी के लिए बता रहा हूँ, स्टॉक्स के लिए और इंडेक्स के लिए आप 1 डे का रखो। वो तो डेली रखना पड़ेगा। और इंडेक्सेस का सर 1 डे स्टॉक्स एंड इंडेक्स 1 डे।
सर एक शॉर्टकट मुझे थोड़ा समझ में आया, आप बताना ये सही है कि नहीं। मान लो जोन नीचे शिफ्ट हुआ तो मेरे ख्याल से ब्रेकडाउन होगा, जोन ऊपर शिफ्ट हुआ तो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट होगा। नहीं सर, वो उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं हमें तो सर देखो, वो एरिया ब्रेकआउट आएगा, जोन शिफ्ट होना चाहिए। देखो इसमें ट्रैप आपके बायर भी हो सकते हैं और ट्रैप आपके सेलर भी हो सकते हैं। मतलब ये तुक्का सही नहीं है जो मैंने हाँ, बोला। ना ठीक है। हमें तो रेंज का ब्रेकआउट चाहिए प्रॉपर तरीके का, ठीक है। राइट सर, राइट। हाँ। थैंक यू राणा सर। और ऐसे करके आप जो है, अगर पूरे महीने में आपको 2 ही ट्रेड मिले ना, आई थिंक इनफ है। सर इंट्राडे करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, ठीक और है। सर इसमें आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग सजेस्ट नहीं करते, आप फ्यूचर हेजिंग सजेस्ट करते हो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि डन है सर, डन। थैंक यू। फिर रह गए अपने सर पंकज कुमार जी। सर आपका माइक ऑफ है। ओके, उनका क्वेश्चन बाद में लेते हैं। गिरी जी कैसे हो? हाँ नमस्ते सर, अच्छा है सर। हाँ जी कैसे सर, बढ़िया। सर मेरा एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक है एंट्री पॉइंट और डायरेक्शन कैसे मानेंगे, क्योंकि जब भी ये जोन अगर नीचे को देखो, तरफ शिफ्ट होता है दैट मींस इट इज गोइंग डाउन। हाँ बिल्कुल, आपके पास एक एग्रेसिव एंट्री ये आ गई, क्योंकि ये आपका एक कंप्रेशन था पूरे का पूरा, ठीक है। और इस जोन, ये आपके जोन्स है, तो इसका हाई एंड लो ये बन जाता है। तो एक ब्रेकआउट का ट्रेड आपका यहाँ से बन सकता था, एक ब्रेकडाउन का ट्रेड आपका यहाँ से बन सकता था, सेकंड ब्रेकडाउन का ट्रेड आपका यहाँ से बन सकता था, बिल्कुल सेफेस्ट, ठीक है। सर इस सिचुएशन में हमें टारगेट क्या लेना चाहिए, क्योंकि ये वीकली जोन पे तो नहीं आ रहा है। वीकली जोन अभी आया नहीं, आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट दैट, ठीक है, यहाँ तक आना है उसको, ठीक है। सर और जब हेडजिंग करते हैं ना तो एंट्री पॉइंट की हिसाब से उसी का कॉल ऑप्शन विच इज लाइक डेल्टा 0.6 आप बताते हैं। मिनिमम 60, यस 0.60 और वही जो प्राइस चल रहा है वही करंट प्राइस पे। बिल्कुल। अगर आप निफ्टी में करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 वीक के आगे की, यानी अगर आप इस मंडे को कर रहे हो, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बैठ सकते हैं। ओके निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई इशू नहीं है, मिड कैप में कोई इशू नहीं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। और आफ्टर 20 आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में बैठना है, अगर ऐसे ट्रेड लेने हैं, क्योंकि उसका टाइम लगता है कभी-कभी, ठीक है। दोनों तरफ मतलब ऑप्शन भी उसी नेक्स्ट वीक का लेंगे और फ्यूचर भी उसी नेक्स्ट वीक का लेंगे। बिल्कुल। ओके सर, तो एटलीस्ट एक जोन हमें शिफ्ट होना चाहिए कंप्लीटली, लाइक 80%, 80 मतलब 80। देखो एग्रेसिवली आपको ये एरिया मिल गया, इसके ब्रेकडाउन के आपका एंट्री था, ठीक है। यहाँ से भी सेफेस्ट था आपके पास। अगर आपने फॉर एग्जांपल हेज करके चल रहे हो तो कोई इशू नहीं है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी होगा तो छोटा सा लॉस होगा। ये तो बीटीसी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ तक जाने दो, लेकिन यहाँ से भी डालोगे तो आपको एसएल अपना जो शिफ्ट करके यहाँ पे रखना पड़ेगा प्रीवियस हाई पे, और बहुत बड़ा एसएल बन जाता है, ठीक है। तो सर नॉर्मली एसएल कहाँ तक लेना चाहिए? जब मैं जोन पे शिफ्ट हुआ तो एसएल कहाँ रखेंगे? किसमें, कौन से बीटीसी की बात कर रहे हो? नहीं जो भी हो, मतलब बीटीसी हो या स्टॉक हो, कोई भी नहीं, स्टॉक में तो हेज कर रहे हो सर, हेज में आपका लॉस आपका प्रॉपर है, ठीक है, मैक्सिमम लॉस आपको पता है, तो वहाँ पे आपको एसएल लेने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, आपको बस ये रेंज याद रखनी है। इस रेंज के ऊपर चला के मैं एग्जिट मारूंगा, लेकिन एग्जिट कभी मारूंगा कि अगर मेरे को वापस सही रिट्रेसमेंट मिले तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए 1000-2000 के लॉस। ठीक है, आर वी क्लियर सर? और बीटीसी में सब बीटीसी के लिए तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लो, एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल ले लो। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्टली येलो कैंडल बनी थी भाई। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली आपको दे दिया उसने, सीधा सेल का ट्रेड दे दिया। यहाँ पे तो आपका एसएल थोड़ा बड़ा रहता है, यानी आपने यहाँ पे एंट्री डाली होती तो एसएल आपका रहता 500 पॉइंट का। सर वहाँ पे प्रीवियस हाई। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। या फिर आप जोन ले सकते थे, सेम ही बनता है वो भी सेम ही बनता है। अगर जोन शिफ्ट सर एक लॉजिक लगा सकता हूँ क्या, वो पूरा जो जोन शिफ्ट हुआ है उसी के ऊपर लगा सकते हैं क्या, मतलब एज ए एसएल? बिल्कुल, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कंटिन्यूएशन टू इनका क्वेश्चन, ये यहाँ पे जाइएगा सर 6 बजे के आसपास पूरा सेटिंग, मतलब हाँ 6 बजे के आसपास ये डिमांड जोन टू डिमांड जोन, सप्लाई जोन टू सप्लाई जोन, ये इसको हम नहीं पकड़ेंगे ना? कौन से, ये वाला सर? नहीं, ये एक मिनट जरा सा मेरे को इसको वीकली को ऑफ करने दो, मैं कर देता हूँ। अब बोलिए सर। अभी सर टाइमिंग 6 बजे के आसपास रही है, 6 बजे नीचे देखिए। आज का 6 बजे? हाँ आज का 6 बजे, इसी चार्ट का 6 बजे, आज इसी चार्ट का 6 बजे। हाँ ये हुआ जी, ये हुआ ना, तो ये सप्लाई जोन साथ साथ चल रहा है, नीचे भी सप्लाई जोन साथ साथ नहीं, चल रहा है। यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको हम जोन शिफ्ट नहीं समझेंगे ना, बिल्कुल नहीं, जोन शिफ्ट ये हुआ सर। जोन शिफ्ट ये वाला जोन शिफ्ट हाँ, होगा, बिल्कुल। ठीक है, मतलब जैसे आपकी ये कैंडल बनी होगी, आपका जोन आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो अगर सप्लाई जोन ऊपर चले गया तो हम इसको समझेंगे कि ये सप्लाई मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कैसे समझेंगे? नहीं वो कंसीडर कैसे करेंगे? कंसीडर सर उसको ऐसे करना है, वी हैव टू मार्क द रेंज। कैसे, कहाँ से रेंज? एक तो आपकी सर ये कंप्रेशन की एक छोटी रेंज ये बन गई, हाई एंड लो। ठीक है, और एक रेंज आपकी ये बन गई प्रीवियस लो एंड हाई। ठीक है, अग्रेसिवली आप एंट्री डालना चाहते हैं तो इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता था, एसएल आप जोन के ऊपर रखते हैं। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना था तो यहाँ पे आपका एंट्री डलेगा और एसएल आपका इस जोन के ऊपर रहेगा। अच्छा, इसके साथ अगर सर हम बॉलिंजर बैंड को कंबाइन करेंगे, नो मत करो सर, नहीं मिलेगी आपको कंफर्मेशन, नहीं मिलेगी। तो इसके साथ फिबोनाची को ऐड करेंगे तो कंफर्मेशन मिल सकती है, राइट? हाँ मिल सकती है, लेकिन मैं लिटरली सर मैं अभी तक एबीसी नहीं जानता हूँ फिबोनाची की। ठीक है, मैं इसको अवॉइड करता हूँ, अभी बहुत दूर हूँ उससे। क्योंकि आपने हाई लो बताया ना, तो हाई लो के अंदर में हाँ बिल्कुल लगा सकते हो आप। 0.5 के नीचे में गया तो उसको नीचे ही पकड़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल। सर डीप प्रोफाइल लगा सकते हो क्या? हाँ डीप प्रोफाइल लगा सकते हो आप। ठीक है, डीप प्रोफाइल आप यहाँ से लगाओगे फिर इसको ना, सॉरी आप एंकर प्रोफाइल यूज करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी आपने लगाई सेम जोन से, ये बना। ठीक है, ये तो उसके बाद बना होगा, मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ और एक्सटेंड राइट को ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, ये वाला जोन था। एक्सटेंड राइट क्यों चाह रहा है, यहाँ पे क्यों बता रहा है, या इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूँ। आ जाओ यार,